नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उगजायणं नमो लोये सर्वसामं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनी करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन पहला भाग पेज नंबर 273। क्या कह रहे हैं कि कर्म के ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण मोनी और अंतराय ये चार कर्म घातियां हैं उनके उदय और क्षोभशम उससे होने वाला दुख और उससे निवृत्ति का जो उपाय यह अज्ञानी करता है वो झूठा बताया और सच्चा उपाय आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करके अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र होना ये बताया। उसमें एकाग्र होने पर वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सब प्रकार के दुख से निवृत्ति का एकमात्र उपाय अपना आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य भगवान इसका अनुभव करे तो सुखी हो जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना यही सच्चा उपाय है सब प्रकार के दुख दूर करने का। अब अघातिया कर्म में पहले वेदनीय कर्म से दुख की होने वाला दुख और उससे निवृत्ति का उपाय बताएंगे। ये जीव क्या करता है खोटा उपाय वो बताएंगे, फिर सच्चा उपाय क्या करना वो बताएंगे। देखो तथा वेदनीय के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। देखो दुख सुख का कारण अनुकूल प्रतिकूल संयोग, धन आना, मकान बढ़िया होना, व्यापार आदि अच्छा चलना, ये सब वेदनीय कर्म का जो बाहर का उदय हो। वहाँ कई तो शरीर की में ही अवस्थाएं होती है, कई अवस्थाएं तो शरीर में ही होती है। शरीर में कोई बीमारी हो जाए, कोई चीरा लग जाए, कट लग जाए, हड्डी टूट जाए आदि। कई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। देखो शरीर की अवस्था होने को निमित्त बाहर के संयोग जैसे जोर से सर्दी लगना, शीत उष्ण का परिचय ये, और कई बाह्य संयोग ही होता है। वहाँ असाता के उदय से, अब असाता कर्म का उदय हो, वेदनीय कर्म में असाता का उदय हो तो क्षुधा तृषा भूख प्यास लगती है, उच्छ्वास सांस ऊंची नीची होना, कम ज़्यादा होना, हार्ट बीट खराब होना, पीड़ा दर्द आदि होना, रोग होना इत्यादि होता है। तो शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य अति शीत उष्ण पवन, देखो बाहर में ठंडी गर्मी हवा, बंधनादि बांधना आदि ये संयोग होता है। तथा फिर बाहर में शत्रु कुपुत्रादि, खोटा पुत्र पैदा होना, कुवर्ण खोटे सामान मिलना सहित स्कंदों का संयोग होता है। सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। देखो ये अभी देखो बाहर में संयोग की बात कर रहे हैं, अभी असाता का उदय से क्या क्या संयोग मिलते हैं उसकी बात की। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आगे। देखो अब ये बाहर में वेदनीय का उदय
असाता वेदनीय। और मोह ऐसा ही उदय आवे। देखो मोह सारे कर्म, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, अंतराय, सब में मोह। एक्चुअल तो मूल तो मोहनीय कर्म ही सब दुखदाई है। तो मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे। देखो ये बाहर में सामग्री मिली, खुद को अनिष्ट लगे और उनको मिटाना चाहता है, और जब तक वे दूर ना हो तब तक दुखी रहता है। और इनके से होने से तो सभी दुख मानते हैं। ये सामने बाह्य दुखदायक सामग्री मिलती है, इससे तो सारा जगत दुख मानता है। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि नहीं नहीं ये सामग्री है तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, मोह नहीं होने से उन सामग्रियों का प्रयत्न समाप्त हो जाता है। जैसी रहे वैसी रहे, फिर वो खुद को ही भाषित, उसका दुख भासता नहीं है, लगता नहीं है, वो अलग बात है। देखो वो ज्ञानी सच्चे उपाय में बताएंगे। अभी तो ये कह रहे हैं कि ये होने पर सबको दुख लगता है। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन, वेदनीय कर्म के निमित्त से सुख दुख के कारण रूप संयोग मिलते हैं। वे संयोग जीव के प्रयत्न के कारण मिलते या टलते नहीं। देखो क्या कहना चाह रहे, ये बात समझ में आती नहीं है जीवों को। संयोग जीव प्रयत्न करके मिला दे या हटा दे, यह होता नहीं है। तथा वेदनीय कर्म सुख दुख नहीं देता, ये बात भी नक्की, मात्र संयोग देता है। वेदनीय कर्म सुख दुख देता नहीं है, मात्र संयोग देता है। जीव उनमें मोह करे तो दुखी होता है। जीव उनमें मोह करे तो दुखी होता है। क्या कहने, ये कर्म सुख दुख देते नहीं हैं, जीव उनमें मोह करे तो दुखी होता है। अब बाहर में सामग्री कैसी, वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती है। देखो कई अवस्था तो शरीर का ही परिणमन है, कई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं, कोई बाहर में संयोग होते हैं, तथा कई बाह्य वस्तुओं का ही से कोई बाहर की चीजें भी अनुकूल प्रतिकूल लगती है वेदनीय से और मोहनीय कर्म के उदय से। इस प्रकार तीन प्रकार कहे हैं। वे साता साता वेदनीय के निमित्त से प्राप्त होते हैं। अब तीनों का विस्तार करते हैं। असाता वेदनीय कर्म के निमित्त से शरीर में भूख लगती है। क्या कहें, भूख सा भूख लगती है, क्षुधा वेदना, प्यास लगती है। आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती। क्या कहें, भूख प्यास आत्मा को नहीं लगती है, शरीर में है। शरीर में ही रजकणों के उस रूप होने की योग्यता है, उसमें असाता कर्म निमित्त है। अज्ञानी शरीर में भूख लगने पर मानता है कि मुझे भूख लगी। भूख शरीर का परिणमन है, और अज्ञानी ये मानता है कि आत्मा को भूख लगी। असाता को वेद्य भी नहीं मिटा सकता। क्या कह रहे हैं, असाता का उदय आता है तो डॉक्टर भी नहीं मिटा सकता। उनकी क्रमबद्ध पर्याय के कारण मिटना या होना होता है। क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात समझ में आना थोड़ा मुश्किल लगे। लोगों को ये लगे कि हमारे करने से होता है, उसमें वेदनीय कर्म निमित्त है। तथा शरीर में श्वास की क्रिया होना, वह शरीर का अंग है, वह आत्मा की अवस्था नहीं है। आत्मा के उदय से शरीर में सिर इत्यादि में पीड़ा होती है। असाता के उदय, सॉरी गलत पड़ा, असाता के उदय से शरीर में सिर इत्यादि में पीड़ा होती है, तथा आंख में से पानी झरना इत्यादि शरीर की अवस्था असाता के उदय के निमित्त से उसके अपने कारण से होती है। एक रजकण के कारण दूसरे रजकण की अवस्था नहीं होती।
ये बात समझ ले। तो जिनके तकलीफ हो किसी और को, खुद को तकलीफ हो तो उस तरफ से उपयोग को हटावे, और दूसरों को तकलीफ हो तो उनसे उनके प्रति दया का भाव हो। उनके प्रति ये नहीं होता कि ये काम बराबर नहीं करता, ये समझता बराबर नहीं है, ये बात नहीं आएगी। असाता कर्म का उदय हुआ, इस कारण प्यास और भूख रूप अवस्था हुई, ऐसा माने तो परमाणु पराधीन हो जाए। असाता कर्म कार्माण वर्गणा के रजगण है और शरीर आहार वर्गणा के रजगण है। तो क्या कह रहे? असाता कर्म के कारण कोई परमाणु का परिणमन होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ही कर्म पुद्गल की वर्गणाएं जुदी जुदी है। असाता कर्म कार्मान वर्गणा का के परमाणुओं का है और शरीर आहार वर्गणा से बना हुआ है। आहार वर्गणा के परमाणुओं की तद्रूप अवस्था स्वयं से होती है तथा असाता वेदनीय कर्म को निमित्त कहा जाता है। इस प्रकार रोगादि का होना अथवा पीड़ा होना, ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं। देखो क्या कह रहे हैं, शरीर में जो अवस्थाएं होनी होती है वो होती है। हम चाहे जैसे कर लें, ये बात बिल्कुल झूठी है, ये कहना चाह रहे हैं। अब दूसरी बात करते हैं। असाता का उदय से शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत। अब पहली बात तो ये कि शरीर बिगाड़ होना। अब कह रहे शरीर को तकलीफ हो, ऐसी बाहर में संयोग मिलना। निमित्त भूत अति सर्दी पड़ती है। अमुक गांव गया, वहां ऐसी सर्दी पड़ी जिस कारण शरीर में सर्दी हो गई, ऐसा कहते हैं। कहीं बाहर गए और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी तो बीमारी हो गई, ठंड लग गई। असाता को ज्ञान नहीं है कि मैं सर्दी को लाऊं। असाता कर्म को ऐसा ज्ञान है। उसी प्रकार सर्दी को भी ज्ञान नहीं है कि असाता का उदय है, अतः वहां जाऊं। परंतु असाता के और सर्दी के संयोग के ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं समझ में आवे तो उसको कर्ता कर्म संबंध मान लेता है जीव और अज्ञानी बना रहता है। तो अति गर्मी पड़े तो वह उसके कारण से है, उसमें असाता निमित्त है। ज्येष्ठ माह में गर्मी पड़ना अथवा लू चलना वह असाता के निमित्त से है। वहाँ गर्म लू को ज्ञान नहीं है कि असाता का उदय, और असाता के उदय को भी ज्ञान नहीं है कि बाहर गर्म लू को लाऊं, परंतु सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। फिर भी अज्ञानी बाह्य संयोगों पर दृष्टि किया करता है। देखो, ये संयोग मिलाना, रखना, लाना, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये बात जिनवाणी कहती है। अब हम न माने, ये हमारी अपनी बात है। आत्मा को समझने से ये बात समझ में आएगी। अब संयोग थोड़े काल रहते हैं, उसकी बात करते हैं। तथा बाहरी शत्रु मिलते हैं, अब बाहर में, उसमें असाता निमित्त है। घर में झगड़ालू पुत्र पुत्री, बहू, औरतें इत्यादि मिलते हैं, उसमें असाता निमित्त है। अज्ञानी मानता है कि ये संयोग मुझे हानिकारक है। क्या कह रहे, बाहर में झगड़ालू पुत्र हो, लड़ाई करने वाला पुत्र हो, कुपुत्र कहा, उसमें पुत्री हो और बहू ऐसी मिले, झगड़ालू मिले, यह असाता कर्म का उदय का निमित्त है। अज्ञानी मानता है कि यह संयोग मुझे हानिकारक है। अज्ञानी को यह मान्यता है कि संयोग से मुझे नुकसान होता है, परंतु वे आज वस्तुएं तो आत्मा की अवस्था को निमित्त भी नहीं है। ऐसा ज्ञान अज्ञानी को नहीं है। ये पवन खराब है, ये पुत्र पुत्रियां अनिष्ट है, इत्यादि अनिष्टपना जीव मोह के कारण मानता है। असाता का निमित्त संयोगों का आना और मोह के उदय को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो असाता का कर्म का निमित्त है, संयोग आना और मोह का उदय। देखो, ये संयोगों के कारण मोह होता है ये भी नहीं है, क्योंकि मोह का परिणमन अलग है, संयोगों का परिणमन अलग है। क्या कहना चाह रहे हो? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा संबंध बैठ जाता है तो जीव को ये लगता है कि मुझे दुख हुआ। हमारे हाथ हिलाने से हाथ में तकलीफ दूर हो जाए तो हम समझते हैं कि हमने देखो दूर कर दी।
असाता कर्म अथवा मोह कर्म को कुछ भी ज्ञान नहीं है, परंतु अज्ञानी मोह करता है। वह मिथ्यात्व भाव रूप स्वयं का है, अपना है। मोह कर्म जीव को मिथ्यात्व भाव नहीं कराता, देखो क्या करें, परंतु जीव स्वयं मिथ्यात्व भाव करता है तो मोह कर्म निमित्त है। पर वस्तु ज्ञेय है, ज्ञेय होने पर भी उसे अनिष्ट माने वह महाशक्तिहीन है। अज्ञानी महाव्याकुल हुआ करता है, अपने विपरीत भाव के कारण मोह करता है, तत्व को नहीं समझता। इस कारण भूख प्यास सर्दी गर्मी शत्रु खराब पुत्र वर्ण वाले पुद्गल स्कंद, क्या कहते, भूख लगना, प्यास लगना, ठंड लगना, गर्मी लगना, बाहर में सर्दी गर्मी होना, दुश्मन मिलना, खोटा पुत्र होना, खोटे स्पर्श रस गंध वर्ण होना, जैसे पुद्गल स्कंद, इन सब को दूर करना चाहता है। परंतु खोटे मीन्स अपनी इच्छा के प्रतिकूल, इसका नाम खोटा। खोटे का अर्थ ये भी है कि जीव को अपनी इच्छा अनुकूल नहीं हो, उसको नाम खोटा। कोई काम करता है, हम कहते हैं अच्छा नहीं किया, या हम अपनी अपेक्षा कहते हैं, किसी और को वो अच्छा भी लग सकता है, क्योंकि ये हमारी इच्छा के प्रतिकूल था, इसलिए हमने उसको खोटा कहा। वस्तुतः आत्मा इन संयोगों को मिला अथवा हटा नहीं सकता, तथापि संयोगों को दूर करने का अभिप्राय वह मिथ्या भाव है। जब तक वे पदार्थ दूर न हो तब तक मिथ्या भाव से दुखी होता है। अब इन सब के होने में सभी दुख मानते हैं, असाता प्रसंग में सभी दुख मानते हैं, इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है। अब साता में दुख कैसा है, अब साता वेदनी के निमित्त से होने वाली अवस्थाएं बताते हैं। तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यवान बना, मैं शरीर को मेंटेन करके अच्छा रखता हूँ। अरे साता वेदनीय कर्म का उदय है, तुम अपने आप को मानते हो कि मैं मेंटेन करता हूँ, बलवान पना इत्यादि होते हैं। और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत, शरीर अच्छा रहे ऐसी चीजें खान पान आदि और सुहावने पवन आदि का संयोग होता है। एसी वगैरह मिल जाना, कूलर वगैरह मिल जाना, तथा बाह्य मित्र, बाहर में दोस्त मिलना, अच्छा पुत्र मिलना, सेवा देने करने वाला, स्त्री अच्छी मिलनी, सेवा करने वाली, नौकर किंकर अच्छे मिलने, हाथी घोड़ा धन धान्य, मकान वस्त्र आदि का संयोग होता है। जो कार है वगैरह जो भी समझ लो, बाहर में बड़ा बंगला, कार वगैरह, एसी और सेंट्रलाइज्ड एसी वगैरह सब होना, बिजली रेगुलर रहना, और मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए जिससे परिणामों में सुख माने। देखो, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहे तब तक सुख माने। सो ये सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, ये जब तक अनुकूल रहे तब मानता है मैं सुखी हूं। तो सुख कैसा है ये कि बहुत बीमारियां अंदर में भरी हो और उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए उपशांता हुई, थोड़े समय के लिए कोई बीमारी शांत हुई। सब बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां लगी हुई है, उसमें से कोई बीमारी ठीक हुई, वो भी थोड़े समय के लिए, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। 105 डिग्री बुखार हो, तड़प रहा हो, बुखार कम होके 99.5 आ जाए तो अपने आप को सुखी कहता है। परमार्थ से सुख है नहीं, ये दृष्टांत दिया है मैंने, परमार्थ से सुख है नहीं। उस प्रकार यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा है। प्रतिकूल संयोग, इच्छा के विपरीत संयोग, उनसे ये शरीर आदि में जो परिणाम होते हैं उससे बहुत दुख पीड़ित हो रहा है। उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए कुछ उपशांता हुई, कोई एक चीज मिल गई, सारी तो मिलती नहीं है कभी किसी को, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। परमार्थ से सुख है नहीं। तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भाषित होता है, असाता के उदय से तो दुख भाषित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। देखो अब जीव की प्रयत्न क्या है कि असाता का उदय से दुख लगता है, इसलिए उनको तो हटाना चाहता है, और साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख भाषित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है। परंतु यह उपाय झूठा है,
किसी को हटाना या रखना इस जीव के वश में नहीं है। प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है। कोई और काम कर रहा है उसमें खुद कर लेगा, कहां से होगा? काम तो किसी और का है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी प्रयत्न करता है, रहता है, सबका यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी देखो, कई थोड़ा सा मेहनत करे अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाए। देखो, चाहते हैं सब, अनुकूलता चाहते हैं, प्रतिकूलता मिटाना चाहते हैं। कई जने तो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अनुकूलता आ जाती है, कईयों के नहीं आती है। किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं होती। इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। क्या कहे, हम धन कमा सकते हैं, मेहनत करे तो जीव क्या नहीं प्राप्त कर सकता, अनुकूल संयोग ला सकते हैं, जो चाहता है वो मिला सकते हैं। अरे शरीर में निरोग अवस्था होना व शरीर में बल रहना वह साता के निमित्त से है, आत्मा के कारण शरीर का बल नहीं है। मैंने मेंटेन करके बना है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, सुबह सुबह उठ के इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, कसरत करता हूँ, जिम जाता हूँ और शरीर को बनाए रखता है, पहलवान बन गया हूँ। अरे नेमिनाथ भगवान ने शंख फूंका और द्वारका में खलबलाहट हुई, वो शरीर का बल है। क्या कह रहे हैं? शरीर के बल का उदाहरण दिया है कृष्ण जी की द्वारका, कृष्ण जी नारायण, उनके शंख चक्र आदि होते हैं, गदा आदि होते हैं। अब शंख को बजाने में नेमिनाथ भगवान ने बजा दिया, किसी से वो बजता ही नहीं है, नारायण का शंख। तो भगवान तो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, बलवान होते हैं। ब्रह्मचर्य तो आत्मा की अवस्था है। ब्रह्मचर्य ये तो आत्मा की अवस्था है, आत्मा अपने ब्रह्म में, आत्मा में लीन रहे, उसके कारण शरीर का बल नहीं बढ़ता। साता का उदय और शरीर की जैसी अवस्था होनी हो वह होती है। वर्तमान में तीव्र विषय के भावों का सेवन किया, कोई तीव्र विषय का भाव करे, भोग का भाव तीव्र करे, भोगों में लीन रहे, कुकार्यों में लीन रहे, इस कारण शरीर का बल क्षय हुआ, ऐसा नहीं है। तो क्या करना चाहिए, ऐसा उपदेश नहीं दे रहे। उन कार्यों को करना निमित्त रूप से हो सकता है, पर उनसे हुआ ऐसा नहीं है। शरीर के बल की क्षय रूप दशा हुई, उसमें असाता कर्म का उदय निमित्त है। उस समय पाप के भाव से ऐसा बनता है कि प्रतिकूल संयोग मिले, वह दशा आत्मा के वर्तमान परिणाम के कारण नहीं है। असाता का उदय से ब्रह्मचारी को भी रोग आए बिना नहीं रहता। कोई ब्रह्मचारी है तो उसको भी रोग नहीं आता, ऐसा नहीं है, उसके भी बीमारियां, अरे मुनियों के भी बीमारी आ जाती है। अतः वास्तविक तत्व समझना चाहिए। बाह्य खान पान आदि खुराक, मौसमी रोटी, पानी व सर्दी में हलवा तथा गर्मी के अनुकूल पवन आदि स्वयं के कारण से आती है, उसमें साता कर्म का उदय निमित्त है। अभी देखो, आती अपने कारण से, निमित्त है साता कर्म, और मानता क्या है कि मैं लाता हूं। क्या जीव की दशा है, कैसी मान्यताएं हैं। इसको कहते हैं कुत्ता चलता है, गाड़ी के नीचे बैलगाड़ी चल रही है, उसके नीचे कुत्ता चल रहा है और मानता है कि मैं चला रहा हूं। वे पदार्थ जीव की इच्छा से नहीं आते। आत्मा न तो उनका करता है और न उन रजकणों को बदलने वाला है, तथा कर्म के रजकण अलग है और इन वस्तुओं के रजकण अलग है। दोनों एक दूसरे के कारण नहीं है। बाई के इष्ट पदार्थ आते हैं तो उसमें साता का उदय निमित्त कहलाता है। परदेश जावे तो वहां साता के निमित्त से अपरिचित मनुष्य भी मित्र बन जाते हैं। देखो, कहीं भी जाओ, फॉरेन जाओ, बैंक में जाओ, काम करने जाओ और साता का उदय हो तो लोग अनुकूल मित्र दोस्त बन जाते हैं। लोग आपका काम करते हैं बात करने से। अनुकूल नौकर मिले, चाकर मिले, स्त्री पुत्र मिलते हैं, वहां वे पदार्थ तो उनके कारण मिलते हैं, संयोग रूप होते हैं, परंतु उसमें साता कर्म निमित्त है। अनुकूल हाथी, घोड़ा आदि के मिलने में उन वस्तुओं के संयोग का काल है
और उसमें साता कर्म निमित्त है। वे पदार्थ जीव के भाव के कारण नहीं मिलते। असाता का उदय हो तो प्रतिकूल हाथी घोड़ा आदि मिलते हैं। असाता का उदय हो तो ऐसा हाथी मिले जो बैठते ही भागने लग जाए, अपने को गिरा दे, महावत को गिरा दे, कहना नहीं माले पागल हो जाए। घोड़ा ऐसा हो जो हिनिना के गिरा दे। और जीव समता भाव रखे अथवा विषम भाव रखे, ये अन्य कुछ उसके अधिकार में। जीव अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में समभाव रख सकता है, विषम भाव रख सकता है, ये कार्य जीव का है। पैसा आना पैसे के कारण है, उसमें साता कर्म निमित्त है। मनुष्य का प्रयत्न उसमें काम नहीं आता। कसाई महापाप का कार्य करता है, फिर भी उसे धन प्राप्त होता है। मांस का व्यापार करने वाले कसाई आदि, गायों आदि को काटने वाले, उनके भी धन प्राप्त हो जाता है। तो वो उनके पुण्य का उदय है तो काम तो पाप का है, नया तो पाप बांध रहा है। वो साता का उदय है। अनाज का मिलना, अच्छा मकान मिलना, रहने के लिए अच्छी जगह मिलना, ये सब साता के निमित्त से होता है। उसमें आत्मा का प्रयत्न कुछ भी काम नहीं आता। जब साता के उदय के समय संयोग मिलते हैं तब अज्ञानी जीव मोह के निमित्त से उनमें इष्ट बुद्धि करता है, उसमें सुख मानता है, परंतु वस्तु तो उनमें सुख नहीं है। यह सुख की मान्यता ऐसी है कि जैसे बहुत रोगों से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, किसी मनुष्य के किसी उपचार से किसी रोग का उपशमन दिखे, बहुत बीमारियों से पीड़ित, और कोई उपचार करने से एक आध रोग मिट जाए, और वो भी थोड़ी देर के लिए। जैसे किसी को 106 डिग्री बुखार होता, वहाँ 103 डिग्री बुखार हो तो मानता है कि जरा ठीक है। कोई रोग कितने ही काल के लिए कम हो तो सुख मानता है, परंतु उस बुखार के समय भी अन्य रोग तो होते हैं। अतः सुख नहीं है। जैसे वैसे ही यह जीव बहुत दुख से पीड़ित हो रहा है। उसमें किसी समय पैसा मिले, स्त्री मिले, पुत्र होवे, तब किसी समय अमुक काल सुख मानता है। बस कुछ समय के लिए कोई अनुकूलता मिले, वही प्रतिकूल हो जाए। एक ही स्त्री आज अनुकूल है, कल प्रतिकूल हो जाए, आज प्रतिकूल है, कल अनुकूल हो जाए। एक ही पुत्र आज प्रतिकूल है, कल अनुकूल हो जाए, आज अनुकूल है, कल प्रतिकूल हो जाए। वस्तुतः वह सुख नहीं है। पूर्व दशा में निर्धन हो और अभी धनवान हुआ हो तो आंशिक ठीक मानकर वहां सुख की कल्पना कर बैठता है, परंतु वह वास्तविक सुख नहीं है। आत्मा उन संयोगी वस्तुओं का ज्ञाता है। आत्मा की स्व पर प्रकाशक ज्ञान पर्याय खिलती है। क्या करें, स्व पर प्रकाशक ज्ञान पर्याय का जो खिलना है उसमें वे वस्तुएं जानने लायक है, ज्ञात होने लायक है, योग्य है। ये सारा जगत ज्ञान का सब्जेक्ट टू नॉलेज है, कोई सुख दुख के कारण नहीं है। आत्मा को जानते हुए पर प्रकाशक में ही वस्तुएं ज्ञात हो, परंतु ये इष्ट है और ये अनिष्ट है ऐसा मानना भ्रांति है। एक पदार्थ को अच्छा और एक पदार्थ को बुरा मानना ये भ्रांति है। अज्ञानी अपनी स्वपर प्रकाशक ज्ञान शक्ति को भूल जाता है। वे यही मकान जिस मकान पहले बनाया, पैसा, यही पुत्री ज्ञात हो तथापि इन पदार्थों के कारण से ज्ञान स्वभाव नहीं है। मतलब ऐसा मकान मिले, ऐसा मतलब ये ऐसा मकान जो चाहे जैसा मिल जाए तो उससे ज्ञान स्वभाव नहीं है। और ज्ञान हम चाहे जैसा पुत्र आदि को जाने ऐसा नहीं है। और ज्ञान के कारण से संयोग नहीं आए हैं। संयोग आए इसलिए प्रकाशक ज्ञान खिला ऐसा भी नहीं है, परंतु स्वयं ही स्व पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य के कारण स्व को जानते हुए पर पदार्थ जैसे हो उन्हें वैसे ही यथार्थ रूप से जाने। परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं मानता, किंतु अमुक काल तक साता के निमित्त से अनुकूलता मिले तो अपने को सुखी मानता है, परंतु वस्तुतः वह सुखी नहीं है। जीव को संसार में कर्म के निमित्त से होने वाला दुख और उसके द्वारा किए गए उपायों का मिथ्यापना बताते हैं। कर्म के उदय के निमित्त से जीव को दुख होता है और उस दुख में जो हम उपाय करते हैं वो खोटे हैं। अनादि से जीव के संसार अवस्था है। वेदनीय कर्म के निमित्त से शरीर की अवस्था में रोगादि होते हैं, वह जड़ की अवस्था है।
वे कोई जीव में नहीं होते, फिर भी जीव उनके दुख मानता है। शरीर में बीमारी आई, जीव मानता है मैं दुखी हुआ। रोग, क्षुधा, त्रसादी अवस्थाएं शरीर में होने पर भी वे अवस्थाएं मुझ में हुई ऐसा जीव मानता है। यह मान्यता असत्य है और जीव इस असत्य मान्यता से ही दुखी है। साता असाता के निमित्त से जड़ शरीर में रोगादि होते हैं। उन रोगादि की होने की योग्यता तो शरीर में थी। कोई कर्म के परमाणुओं के कारण शरीर में वह अवस्था नहीं हुई है। कर्म ने शरीर की अवस्था नहीं कराई है। कर्म तो निमित्त है। उस कर्म के निमित्त से शरीर में रोग, क्षुधा, उष्णता, शीत आदि हो, वहां उन्हें दुख रूप जानकर अज्ञानी जीव उन्हें दुख दूर करना चाहता है। वस्तुतः शरीर की अवस्था अपने को सुख दुख का कारण नहीं है, फिर भी उन्हें सुख दुख का कारण मानना मिथ्यात्व है। देखो क्या कह रहे, क्षुधा, रोग आदि जड़ की पर्याय है। जीव की इच्छा के कारण उन जड़ पर्यायों में फेरफार नहीं होता। ज्ञानी को होने वाली इच्छा तो मात्र अस्थिरता जन्य है, परंतु मैं जड़ की अवस्था को बदल सकता हूँ, ऐसी बुद्धि उनकी नहीं है। ज्ञानी की ऐसी बुद्धि नहीं है। अज्ञानी तो मैं जड़ की पर्याय को बदल दूं, मैं रोग मिटा दूं, ऐसी बुद्धि पूर्वक उन अवस्थाओं को पलटाने की इच्छा करता है। शरीर में तृषा हुई, उसे मैं दूर कर दूं, इस प्रकार अज्ञानी जड़ की पर्याय को बदलना चाहता है। वह मिथ्यात्व है। ज्ञानी जानता है कि शरीर में प्यास होना और पानी आना यह सब जड़ की क्रिया। देखो, शरीर में प्यास लगे और उस समय पानी मिल जाए, ये ज्ञानी जानता है कि ये पुद्गल की पर्याय है, वह पुद्गल के परिणाम अनुसार होती है। वे अवस्थाएं मेरी इच्छा के कारण नहीं होती। और भी इसके बारे में आगे बताएंगे। अभी इस स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।